अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज अदिल पठान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पठान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो 3 अहम गलतियां करते हैं जिसको आपने नज़रअंदाज नहीं करनी है। इस चीज़ पर आपने फोकस कर देना है और ये गलती कतई नहीं करनी। दोस्तों हमारे जो नए यूट्यूबर्स होते हैं दोस्तों वो अक्सर क्या करते हैं, वो खुद को वायरल करने की कोशिश में लगे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम बहुत कम टाइम में हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, हमारे जो है ना वॉच टाइम भी पूरा हो जाए, हमारा जो 1 साल के अंदर अंदर जो हमारा पूरा सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाए और हमें मोनेटाइजेशन भी मिल जाए। तो इनकी सोच तो अपनी जगह पर ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ पॉलिसी होती है जिसका वायलेशन नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। हम 12 महीने यूं ही ऐसे मेहनत कर लेंगे। अगर 12 महीने से पहले आप कंप्लीट कर लें तो फिर भी अगर कुछ महीने भी आप मेहनत कर ले, अगर वो फजूल में जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें आप लोगों को मैं बताता हूं दोस्तों कि उसमें हमारे कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं कि वो कॉपीराइट डेटा का इस्तेमाल करते हैं और कॉपीराइट डेटा के ऊपर उसको तो कोई स्ट्राइक उसी टाइम पे नहीं मिलता है। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ क्लाइम तो दे देते हैं लेकिन उस पर स्ट्राइक नहीं आता। और उस स्ट्राइक का मैं बताऊं, वो क्लाइम के बताऊं उसका क्या होता है। अगर आप किसी और का डेटा इस्तेमाल करते हो, किसी और का वीडियो इस्तेमाल करते हो, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो व्यूज़ आते हैं, आपके पास जो आप जो वॉच टाइम जो आपके अंदर यूट्यूब के अंदर इंक्रीज होती है वो मिलता है और उनको जो जिसका वो कॉपीराइट है। तो दोस्तों अगर उसमें अक्सर लोग फिर क्या करते हैं कि उसकी जाके वहाँ पे एडिट कर लेते हैं और जहाँ पे उनकी साउंड जहाँ से वो कॉपीराइट हुआ होता है तो वहाँ पे उनको क्रॉप कर देते हैं और उस साउंड को ख़त्म करके वहाँ से उनका जो क्या नाम है कॉपीराइट का क्लेम है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद उस कंटेंट को वो अपने समझने लग जाते हैं कि ये हमारा ही कंटेंट है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यूट्यूब जो है ना ऐसा बोला बाला नहीं है कि आप उसको क्रॉप करके वहाँ पर आप उनको ये शो करें कि ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है और इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है तो बस ये मेरा कंटेंट हो गया। ऐसा कतई नहीं है। अगर वहाँ से आपको वॉच टाइम मिलता है, अगर अभी मैं आपको बताऊं कि एक दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास तो कॉपीराइट डेटा पड़ा हुआ है, वही कॉपीराइट से जो वॉच टाइम मिल रहा है वो तो मेरे एडसेंस में एडेड हो रहा है। आज 200 था, कल 500 है और ये टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वो तो एडेड हो रहा है। भाई एडेड तो हो रहा है आपके पास, लेकिन वो जब आपके चैनल रिव्यू में जाएगा तो वहाँ पर आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा, आपका वो जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं किया जाता, वो वापस माइनस कर देते हैं और बाकायदा आपको ईमेल दे देते हैं कि भाईजान ये आपसे नहीं होगा, आप खुद का कंटेंट बना लो, उस पर वॉच टाइम लेके आओ तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई तू क्रिएटर है। अगर आप किसी और का वीडियो अपलोड करेंगे और उस पर अपने आप को उससे आपके सब्सक्राइबर तो मिल जाते हैं लेकिन वो सब्सक्राइबर तुम्हारे किसी काम के नहीं आते। मिसाल के तौर पर अभी मैं टेक्निक से रिलेटेड काम करता हूँ, अगर अभी मैं किसी खाने वाले का वीडियो अपलोड करूँ और उस पर जो है ना मुझे सब्सक्राइबर भी मिले, मुझे व्यूज़ भी मिले, मुझे लाइक कमेंट सारी चीज़ें मिल गए, लेकिन उसके बाद मैंने अगेन अपने वो जो क्रिएटेड कंटेंट है वो मैं बनाता हूँ तो वो कहेंगे कि भाई हमने क्या समझ के सब्सक्राइब किया था और ये भाई साहब क्या बना रहे हैं। तो भाई हर चीज़ का एक कैटेगरी होती है, हर बंदे का एक अलग से कैटेगरी होती है और बंदा उसी टॉपिक पर काम कर रहा होता है। फिर जो आपके पास जो सब्सक्राइबर आता है वो सिर्फ आपका सब्सक्राइबर नहीं होता, वो आपका फ़ैन भी बन जाता है। तो भाई आपने उसके लिए फिर वो चीज़ें बनानी है जिसके लिए उसने आपको सब्सक्राइब किया, तो फिर आपका उस सब्सक्राइबर पर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या होता है। सेकंड नंबर पे हम दूसरों का थंबनेल इस्तेमाल करते हैं। दूसरों का थंबनेल का इस्तेमाल करने का मैं तरीका बताऊँ वो किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर दोस्तों को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों का थंबनेल को डाउनलोड करके अपनी आसानी के लिए और उसको क्रॉप करके उसके ऊपर अपना तस्वीर लगा के उसकी तस्वीर को हटा के और वही जो टाइपिंग उसकी होती है वो लगा के उसको अपना थंबनेल बना लेते हैं बगैर किसी क्वालिटी की, और वो थंबनेल जो होता है वो किसी और का कंटेंट होता है। देखना अगर आप इसकी पॉलिसी में जाएंगे तो वहाँ पर थंबनेल की एक अलग सी पॉलिसी है। वहाँ पर आपको कम्प्लीटली बताएगा कि भाई आपने कौन सा थंबनेल बनाना है, कैसे बनाना है और किसी और का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। उसका भी एक स्ट्राइक होता है थंबनेल का, तो भाई आपने किसी और का थंबनेल का इस्तेमाल नहीं कर देना है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों का टैग्स और टाइटल का बताया हुआ था। टाइटल और टैग्स ऐसा चीज़ है कि भाई ये कोई भी लिख सकता है। अगर मैंने किसी की तरह मैच करके लिख लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैंने किसी और का काफ़ी कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो कंटेंट बनाया हुआ है मैंने भी उसी तरीके से कंटेंट बनाया हुआ है, तो मैं भी वही लिखूंगा जो उसने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ नहीं। दूसरा वायलेशन कैसे होता है, तीसरा वायलेशन
दूसरा वेरिएशन हम इस तरह करते हैं कि हम जब यूट्यूब चैनल को मतलब हमारे जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे उसके अंदर जो कॉपीराइट डेटा पड़ा हुआ होता है, तो हम डायरेक्टली जाके फौरन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है। जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो 24 आवर्स या हफ्ते में, अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा मसला है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हमें वापस रिप्लाई ईमेल दे देते हैं कि भाई आपका चैनल जो है हमने उसका जायज़ा ले लिया, लेकिन ये मोनेटाइजेशन के लिए अहल नहीं है। बहरहाल आप उसके ऊपर खुद जायज़ा लेके इस पर नज़र डालें, क्योंकि इसी तरह जिस पे डेटा मौजूद है इसी तरह हम इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब ये पैसे कमाने का काबिल नहीं है। तो भाई उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, उसी डेटा को डिलीट कर देते हैं और फिर अगेन जो है ना 1-2 दिन में फिर से भाई वो कर लेते हैं, क्या नाम है, अप्लाई कर लेते हैं। हालांकि उसका जो वॉच टाइम होता है वीडियो की डिलीट के साथ, अगर आपकी उसी वीडियो पर कोई व्यूज़ आया हुआ है तो उसके ऊपर जो वॉच टाइम है वो माइनस में चला जाता है। हालांकि वो एडसेंस से इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो आराम से वो माइनस में जाता है। तो 1-2 दिन के बाद अगेन वो क्या कर लेते हैं, फिर से अप्लाई कर लेते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो फिर उनको ईमेल मिल जाता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद कुछ 1-2 दिन वीडियो और डिलीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगेन रिप्लाई करते हैं तो उसका वॉच टाइम और माइनस में आ जाता है। तो इससे में फिर उसका क्या हो जाता है, उसका मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देते हैं और उसका जो चैनल होता है वो ज़ाया हो जाता है। जिस टॉपिक पर हमने कल वीडियो बनाई थी उस प्रॉब्लम को तो बहरहाल हमने सोल्व कर लिया, सारे डेटा को डिलीट करना पड़ा। तो भाई फिर वो मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देते हैं और फिर आपके सामने आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। तो फिर यूट्यूब की तरफ से मजबूरन आपको ये करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इस चीज़ों का आपने ख्याल करना है, कॉपीराइट डेटा, थंबनेल, और जो ये लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो एक बार अपने चैनल का जायज़ा ज़रूर ले लिया करो, आप जल्दबाजी ना किया करो। जल्दबाजी में फिर बंदा क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है और फिर उसने जो पूरी मेहनत की हुई होती है वो ज़ाया चला जाता है। तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।